Suprabhat. Hi, hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be definitely available in the later part of this video. हम सबको पता है कि कल IBPS RRB का नोटिफिकेशन आया। IBPS RRB PO का आया, IBPS RRB क्लर्क आया। उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे कि कितने वैकेंसीज हैं, ये क्या है, बिकॉज IBPS RRB एक डिफरेंट कहानी बन जाता है अगर हम कंपेयर करें विद SBI क्लर्क, SBI PO या IBPS क्लर्क, IBPS PO। मैं ऑलरेडी IBPS RRB एज एन ऑफिस असिस्टेंट काम कर चुका हूँ। RRB PO दो मरतबा मैं फाइनल सिलेक्शन से एक बार 1.7 और एक बार 4 मार्क्स से मैं चूक गया था। तो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट सजेशन आप सभी को दूंगा। हो सकता है कि आपको कोई और किसी और तरीके से आपको समझाए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो मैं फील करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझ पे यकीन करेंगे और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझना है कि ये SBI नहीं है या IBPS या नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं या SBI होता है वो ऑल ओवर इंडिया में छाया हुआ रहता है, उसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया रहती है। लेकिन IBPS RRB क्लर्क की बात करें, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, तो मैं उस हिसाब से समझाऊंगा। उड़ीसा में 2 ग्रामीण बैंक है, एक उत्कल ग्रामीण बैंक है और एक उड़ीसा ग्रामीण बैंक है। गौरतलब है कि इस बार इतना दुर्भाग्य है कि उड़ीसा ग्रामीण बैंक में 0 वैकेंसीज आया है, यानी NR आया है। वो बढ़ सकता है आगे चल के। और इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि उत्कल ग्रामीण बैंक में वैकेंसीज आ गया है। जो बंदा उड़ीसा से है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, और वो डाल देता है उत्कल ग्रामीण बैंक में, तो अपना जीवन काल जो है उसी में ही रहेगा, उत्कल ग्रामीण बैंक में। यानी वो कभी भी अगर वो जाना चाहे ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा तो कभी भी जा नहीं सकता, कभी भी जा नहीं सकता। तो आप समझिए, जो आप सोच रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में कम वैकेंसीज़ है, हिंदी राज्य हम डाल देते हैं, उत्तर प्रदेश डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि RRB जो है वो स्टेट तक सीमित रहता है। और इनफैक्ट हर स्टेट में 2 से 3 RRBs रहता है, तो जो RRB जिस स्टेट का जिस भाग में है वो उसी भाग में रह जाता है। यानी बहुत डिफ़िकल्ट है इस बार। मैं जानता हूँ आप सभी लोग समझ रहे हैं कि भले आपके स्टेट में कम वैकेंसीज़ हो, सबसे बुद्धिमानी काम ये होगा कि आपको अगर अपने स्टेट में रहना है तो आप अपने राज्य से डालें, कोई दो राय नहीं है, ये स्ट्रिक्ट सजेशन है। मैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट हूँ इस पे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं डाल दीजिए। अगर ये कोई नेशनलाइज्ड बैंक होता, पंजाब नेशनल बैंक होता या कैनरा बैंक होता या फिर कोई यूनियन बैंक होता, तो फिर आप अगर कोई स्टेट से भर लिए होते, नॉन होम स्टेट से, और आप जाना भी चाहते हो तो वो मुमकिन था, भले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, लेकिन इसमें मुमकिन नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करें, ठीक है। आप मुझे अगर टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे क्विज़ेस होता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मुझसे पर्सनली डाउट पूछने के लिए। मैं आपको तो बोलूँगा कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप थोड़ा सा वेट कर लो उसके बाद भरना, लेकिन इसमें कोई वेट नहीं करना है, सीधा भर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि आप यू शुड बी वेरी क्लियर यार, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफ़र आप हो नहीं सकते एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपने स्टेट से ही भर लें। दैट इज़ ए गुड सजेशन जो मैं फील करता हूँ। भले अगर मान लीजिए 0 वैकेंसीज है तो आप क्या करें, तो उसमें आपको सोचना चाहिए कि नियर बाय स्टेट अगर कहीं पे अगर आप रह सकते हो जीवन काल के लिए, तो फिर आप वहीं से भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट मी रिपीट दिस इन इंग्लिश। See, we already know that the vacancies for IBPS RRB PO, IBPS RRB clerk, they are out, right? And I'm really happy that at least the notification is coming, and that is boosting my dear subscribers to study. In most of my videos I've told you, while applying for SBI or any nationalized banks, that is IBPS clerk or IBPS PO, I've told you to just wait for some time and then apply, because if you are applying from a non-home state, still you can get back to your home state, after, whether it may be after 5 years, 7 years, or whatever it may be, but there is possibility that you can go back.
But see, I have already worked in IBPS RRB clerk as office assistant in Odisha Gramin Bank. I know the structure of RRBs, right? And you need to trust on me, you need to rely on me, and whatever I am going to speak and suggest you, just blindly follow that, right? So this time you need not to wait, just go on filling the application form. If you feel that there are no vacancies in your state, and still you believe that in the nearby state you can survive for the entire life, definitely you can apply from that state. Another one suggestion is that, see, uh, RRBs are state concerned, right? And in one state, in some states you may see that there are 2 to 3 RRBs, right? So western part of a state, if you are posted and that RRB is totally concentrated on the western part, then in the eastern part there is a different RRB. If you get selected in the western part, you can never move to the eastern part. So in state also you can see the differences, right? Regarding the posting. So it's up to you, if you believe that you can survive in the definite part of your state, and definitely you can apply from that particular zone, right? But I'll suggest you go on filling the application form as early as possible, and time is running out. You need to be more focused on preparation rather than thinking from which state to apply. That's my suggestion. That's a strict suggestion, and I'm very stringent on that. Let me tell you that if you want to follow me on Telegram, do follow me on Telegram. Lot of happenings are going there. You can follow me on Instagram. We are always available to help you. That's all from Student फरमाइश. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर. लव यू ऑल. अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नमस्कार.